राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मधु की दुनिया में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपने अपने कार्यों में मस्त होंगे। और यहाँ पर हमने चाय चढ़ा दी थी, सारा काम कर चुके थे। नहाने धोने के बाद किचन में आ गए थे। बहू रानी की आज तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो हम बोले कि रहने दो, हम ही खाना चाय बना देंगे। आज एकादशी का दिन है, इसके लिए आप सभी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं। हम और हमारे मिश्रा जी दोनों लोग व्रत रखे थे, वो निराजल थे और मैं चाय पानी पीकर थी। यहाँ सबको चाय बना के पिला देंगे। आज नाश्ते में कुछ नहीं बनाया था और खाना चूल्हे पे बनाया था, इसीलिए क्योंकि चूल्हे पे बनाने में अच्छा भी लगता है और गैस की बचत भी हो जाती है, दोनों काम हो जाता है। और इतनी तेज़ हवा चल रही थी, फिर भी हमने सब्जी रोटी बना ली थी। खाने में चावल नहीं बना था एकादशी की वजह से, और सोयाबीन आलू की सब्ज़ी बनाई थी। बहू रानी भी किसी की लड़की है, अगर उसको तकलीफ़ है तो मैं ऐसा नहीं करूँगी कि मतलब ज़िद करके उसी से खाना बनवाऊँ, क्योंकि वो भी किसी का बच्चा है। और मैं बोली कि रहने दो, मैं सारा काम कर लूँगी। लेकिन फिर भी वो बाद में उठकर आ गई थी, उसकी तबीयत ठीक हो गई थी दवा खाने की वजह से, तो नहा धो कर आ गई थी। पीछे से सारी तैयारी उसने कर दी थी, केवल हम चूल्हे पर बैठ कर बना लिए थे खाना। यहाँ पर हमने चूल्हे की लिपाई कर दी है, लीप पोत कर साफ़ सफाई से खाना बनाओ तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और साफ़ सुथरा खाना बनाने से घर में बरकत भी आती है, माँ लक्ष्मी का वास होता है। और एकादशी के दिन व्रत रखो, अच्छा लगता है। सभी को इस समय चूल्हे पर का खाना बहुत पसंद आ रहा है, इस वजह से चूल्हे पे बना लेते हैं। क्या करना ही रहता है, बहू तैयारी कर देती है और हम चूल्हा जलाकर बैठ जाते हैं। देखिए सारा सामान रेडी है, सब्जी कटी हुई है, सब सोयाबीन भिजा दिया है और सब अभी हम चल रहे हैं तड़का लगाकर सोयाबीन आलू की सब्ज़ी अच्छे से बना लेंगे। और इस समय आग जलाने में दिक्कत भी नहीं होती है, गर्मी का दिन है, क्योंकि ठंडियों में दिक्कत होती है लेकिन इस समय नहीं दिक्कत होती है। गर्मी के दिन में फटाफट से आग जल जाती है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा हवा कसके थी। नाती भी देखिए वहीं खेल रहा था, हमारे आगे पीछे ही था। हाँ। अच्छे से चूल्हा जला लिया था, तो एक बगल सब्ज़ी छौंक दिए थे, आटा सान के वो ले आई थी, तो हमने रोटी भी सेक ली थी। खाना वाना बनाते 11 बज गया था हमको। पहले के ज़माने में तो सारा काम एक ही लोगों को करना रहता था। और मेरे घर में तो मेरी सास ऐसी ही थी कि उनको खेतों के काम से छुट्टी नहीं था कि वो घर का कोई काम करवाती। मैं अकेले ही अपने घर का सारा काम करना रहता था, झाड़ू पोछा खाना पानी सब कुछ देखना रहता था। उसमें में छोटे छोटे बच्चों को भी देखना रहता था, चूल्हे पे खाना भी बनाना रहता था। और हमारी सासू माँ जो थी वो बाहर का काम देखती थी। गाय भैंस भी पहले रखे हुई थी, अब तो हमारे यहाँ गाय भैंस रह नहीं गई हैं, बिक गई हैं। पहले जब हमारी सासू माँ यहाँ पर रहती थी, अब बम्बई में इस समय, तो वो गाय रखती थी, गाय नहीं भैंस रखती थी। और भैंस की देखभाल, चारा है, हर चीज़ हर काम वो संभालती थी, खेतों का काम देखती थी। तो वो घर में कैसे हमारी मदद करा सकती थी। और अब तो है, तो अब हम तो गांव गृहस्थी बाहर का काम नहीं देखते हैं, सारा काम मिश्रा जी करते हैं। तो हम घर में बहू रानी के साथ थोड़ा बहुत लगे रहते हैं, जो काम करने लायक करवा लेते हैं, क्योंकि वो भी तो किसी का बच्चा है। अकेले छोड़ दो, अकेले करेगी तो उसको भी तो नहीं ठीक है ना। यहाँ मेथी का तड़का देकर टमाटर मिर्चा सब चीज़ जीरा धनिया सब कुछ एक ही में पीस कर लाई थी बहू रानी, वही हमने तड़का दे दिया है। प्याज लहसुन नहीं डाला है सब्जी में। यहाँ देखिए नाती बाबा बड़े वाले लड़के के साथ मस्ती कर रहा है। इस समय सब कहता है कि खाना बहुत अच्छा बना है, चूल्हे पे बनाई हो मम्मी, बड़ा टेस्ट है खाने में। और सबका मन यही रहता है कि माँ चूल्हे पे ही बनावें, तो हम भी कोई बात नहीं बना देते हैं। भाई खाओ, मन से खाओ, और क्या करना है, लकड़ी है अगर तो बनाने में क्या जा रहा है, बना दें। इस समय हमारी बिटिया रानी आई हैं, तो अपना
वो भी सब आगे पीछे लगी रहती है। देखिए अभी 10 बजे का समय हो रहा, कितनी कड़ी वाली धूप हुई है। इतनी इतनी हवा चल रही थी, इतनी हवा चल रही थी। घर गृहस्थी में ये सब लगा रहता है। पुराने ज़माने की क्या ही बात बताएं। पहले के ज़माने में तो कोई वो नहीं था, जो काम रहे अपना कर लेते थे। अब तो पहले से बहुत अंतर हो चुका है, हर चीज़ बदलाव हो गया है। और पहले के ज़माने में तो कोई बच्चों को देखने वाला भी नहीं रहता था, और बच्चे अकेले अपना खेलते रहते थे, कोई न देखने वाला न कोई संभालने वाला। चलो बच्चों वाली भी करो, खाना भी बनाओ, सब कुछ करना पड़ता था। अब तो है तो घर में ही जब हैं हम लोग तो अपना देखेंगे, संभालेंगे। अब बिटिया का लड़का आया है, बिटिया से ज़्यादा हमारे आगे पीछे लगा रहता है, नानी नानी कह के। दूध चाहिए तो हमसे मांगेगा, पानी चाहिए तो हमसे मांगेगा। अगर उनको पोटी लग जाएगी तो भी हमसे कहेंगे करा दो। अपनी मम्मा के पास नहीं जाएगा, ज़्यादातर हमारे ही पास रहता है बच्चा। देखिए लड़का यहाँ बोले कि लकड़ी नहीं है, तो ये ले आके रख दी। धनिया का वो है डंठल, सूखा हुआ रखा है। मिश्रा जी धनिया निकाल लिए थे तो डंठल रखा था, तो बोल रहा है यही लगा के मम्मी बना लो। हमने कहा भाई रखो, चलो बना देते हैं, क्या करना है। आज एकादशी का दिन था, वो निराजल थे और हम चाय पानी पी के रहे। शाम के समय वही आलू फ्राई करवाए थे और दही का शरबत बनवा दिए थे, तो रात में हम लोगों का यही हो गया था नाश्ता पानी। यहाँ अच्छे से सब्जी भूज भाज के कल्हार लिए। चूल्हे पर का खाना देखने में ही अच्छा लगता है, सोचो खाने में कितना टेस्टी, और ऊपर से लोहे की कढ़ाई का तो और ही टेस्ट रहता है। आजकल तो हर सुविधा के अनुसार सब नॉन स्टिक, स्टील ये सब में खाना बनाता है। कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो स्वाद नहीं रहता जो स्वाद इस कढ़ाई में है। दिखाने के लिए वो सब बर्तन ठीक है, लेकिन बनाने के लिए असली बर्तन यही है, लोहे की कढ़ाई। इसी में बनावें और देसी तरीके से तड़का मार के खाना बने तो उसमें स्वाद ही अलग है। देखिए अब ये रोटी जो हम सेक रहे हैं आईले में डाल के, इसका क्या स्वाद है, कितना सोनापन है। जो खाए एक रोटी तो वो 4 रोटी मांग के खा लेगा, पेट भर जाएगा। अब शाम के समय देखिए बिटिया आलू छिलकर तैयार कर दी थी, आलू फ्राई हो गया था। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।